जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना अजीत एकेडमी परिवार में। दोस्तों, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। दोस्तों, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सोशल साइंस का क्वेश्चन। सोशल साइंस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसके बाद साइंस के कराएंगे, इसलिए 46 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था। कौन स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर कमला लिखा था? कौन लिखा था दोस्तों? मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, शरत चंद्र, बटुकेश्वर दत्त। सही आंसर होगा दोस्तों बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने ही जेल की दीवारों पर कमला लिखा था दोस्तों। बी.डी. सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में स्थित अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल में काला पानी का सजा दिया था दोस्तों। काला पानी की सजा हुई थी बी.डी. सावरकर जी को। बी.डी. सावरकर 1904 में अभिनव भारत की स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। यह एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों। अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो बी.डी. सावरकर। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। सावरकर ने 1857 की क्रांति पर आधारित एक पुस्तक भी लिखा था दोस्तों, जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1916 में। बाद में इसी का नाम बदल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रख दिया गया है दोस्तों। डिस्कशन कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है दोस्तों। डिस्कशन जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना ही फायदा होगा दोस्तों। एग्ज़ाम करीब है और मेरा मकसद है कि जो एक ऑप्शन आ जाए, जो क्वेश्चन आए वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। सिर्फ टिक लगा कर आगे बढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? डरबन, केपटाउन, ब्लूमफोंटेन, प्रिटोरिया। कौन है दोस्तों? प्रिटोरिया। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, प्रिटोरिया। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है दोस्तों। इसकी 2 राजधानी है दोस्तों। ब्लोमस्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ब्लोमस्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है दोस्तों। इसका अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग राजधानी इसका बनाया गया है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में रैंड सोना की खान भी है। रैंड सोना की खान भी है दोस्तों। सबसे अधिक सोना दक्षिण अफ्रीका में ही पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 48 नंबर, अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? किस खेल में प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं अजय जयराम जी दोस्तों। साइना नेहवाल भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है दोस्तों। सौरभ वर्मा, गुरुसाई दत्त, अक्षय दिवाकर सब बैडमिंटन के खिलाड़ी है दोस्तों। शूटिंग का सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा शूटिंग के खिलाड़ी है दोस्तों। सौरभ चौधरी, अभिषेक वर्मा शूटिंग की खिलाड़ी है दोस्तों। अभिनव बिंद्रा भी शूटिंग का खिलाड़ी है दोस्तों।
अभिनव बिंद्रा। भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, जिसको वेट लिफ्टिंग कहा जाता है दोस्तों, मीराबाई चानू, सुधीर कुमार, कर्णम मल्लेश्वरी, ये सब भारोत्तोलन वेट लिफ्टर हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। प्रधानमंत्री जी को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन थे, उसके बाद तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन आते हैं दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। सही जवाब इसका आंसर ए होगा दोस्तों, ABCD लाइन से ही लगा हुआ है दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन। तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। कौन से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था दोस्तों? तात्या टोपे ने तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने भाग लिया था दोस्तों। 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहब के साथ मिलकर किया था दोस्तों। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। कानपुर में सिपाही विद्रोह 1857 के कॉलिन कॉम्पबेल सेनापति ने दबा दिया था दोस्तों। तात्या टोपे का मूल नाम पूछता है। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है। रामचंद्र पांडुरंग है दोस्तों। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग नाम है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है हिंदुओं का निकाय भारतीय संविधान का। ब्रिस्टल चर्चिल के अनुसार संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिस्टन चर्चिल के अनुसार, ब्रिस्टन चर्चिल ने ही दोस्तों कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब गए थे, तब वहीं विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फकीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? जयंतिया, खासी, जवादी, गारो। कौन सी स्थित नहीं है दोस्तों? जवादी नहीं है दोस्तों। जवादी मेघालय में स्थित नहीं है। जयंतिया, खासी, गारो ये सब मेघालय में स्थित जयंतिया हैं दोस्तों। जवादी पहाड़ियों की श्रेणी पूर्वी घाट की बड़ी श्रेणियों में से एक है। यह उत्तरी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह जवादी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। कौन है दोस्तों? हिंद महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है दोस्तों। हिंद महासागर प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई, इसका औसत गहराई लगभग 3741 है दोस्तों। 3741 है इसका औसत गहराई। 3741 मीटर है। इसी दृष्टि से इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है दोस्तों। अर्ध महासागर भी, हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी तटरेखा हिंद महासागर से जुड़ी हुई दोस्तों।
दोस्तों सेशन आप एक बार देख लीजिएगा हेडफोन ब्लूटूथ वगैरह लगा के, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 2-3 बार देखते रहिएगा, एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर जाइएगा, बस इतना कर लीजिएगा दोस्तों आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? किस मिट्टी से निर्मित है दोस्तों? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है दोस्तों। इसके अतिरिक्त तटीय मैदान एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई भागों में भी यह मृदा पाई जाती है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में पोटास सर्वाधिक मात्रा में एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है दोस्तों, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? कौन शामिल होता है दोस्तों? अंतिम वस्तुओं की बिक्री, अंतिम वस्तुओं की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई दोस्तों? 1947, 1948, 1952, 1956। तो 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई दोस्तों। देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। उस समय उद्योग मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। औद्योगिक नीति की घोषणा जब हुई उस समय उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे दोस्तों। दोस्तों देश में द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1956 में। प्रथम 1948 में, द्वितीय 1956 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? 1793 में, 1793 में किया गया था दोस्तों। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को भू स्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की जाती थी दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व का 89% ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था। कितना लेता था ब्रिटिश कंपनी? 89% लेता था दोस्तों। 11% जमींदार को प्राप्त होता था। 11% जो जमींदार होते थे उनको 11% प्राप्त होता था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है दोस्तों? किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया गया है दोस्तों। यह पहले एक संस्कृत विद्यालय था। पहले एक संस्कृत विद्यालय था जहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया है। संस्कृत विद्यालय था दोस्तों। ऐबक ने इस विद्यालय भवन का ऊपरी भाग गिरवा दिया और गुंबज और मेहराब बनवा दिया। विद्यालय गिरा के गुंबज और मेहराब बनवा दिया दोस्तों। चूंकि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हिंदू भवन पर हुआ है, अतः इमारत पर हिंदू और इस्लामिक दोनों शैलियों का प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है दोस्तों? कौन देता है दोस्तों? अनुच्छेद 1924। अनुच्छेद 1924 ऑप्शन डी। अनुच्छेद 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। 214 में राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन में दिया है 314। 314 के अंतर्गत कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंधित हैं। कुछ सेवाओं का विद्यमान 315 के अंतर्गत बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी आता है दोस्तों। 314 भी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है दोस्तों। कुछ सेवाओं 314 के अंतर्गत आते हैं, बाकी यूपीएससी बीपीएससी 315 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था दोस्तों? 100वां ऑप्शन बी 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा अंगीकृत किया गया था दोस्तों। भारत बांग्लादेश भूमि समझौता दोनों देशों के बीच कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी के नाम क्या है? इंजन रहित रेलगाड़ी के नाम क्या है? क्या है दोस्तों? इंजन रहित रेलगाड़ी। इंजन रहित रेलगाड़ी की नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस ऑप्शन बी होगा दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाया गया था दोस्तों? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। किसके कार्यकाल में चलाया गया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलवाया गया था दोस्तों। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन है दोस्तों? तेजस एक्सप्रेस। तेजस प्राइवेट ट्रेन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? क्या है दोस्तों? छनक छम, पारस, नामगेन, खरैती। सही जवाब होगा दोस्तों खरैती है दोस्तों, खरैती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो एक ऑप्शन ए होगा। एक भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित सिक्किम के दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दक्षिण पूर्व में भूटान के साथ, पश्चिम में नेपाल के साथ और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है दोस्तों। निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? कौन आधिकारिक भाषा है दोस्तों? सिंहली, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम। क्या है दोस्तों? सिंहली ऑप्शन ए होगा। सिंहली श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है दोस्तों। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है दोस्तों। श्रीलंका का राजधानी पहले कोलंबो था, लेकिन अब बदल गया है। अब श्री जयवर्धने हो गया है। श्री जयवर्धने हो गया है दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने हो गया है दोस्तों। दारा सिकोह नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 70 नंबर, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध
समूहगढ़ की लड़ाई में डैश से हार गया। किससे हार गया दोस्तों? औरंगजेब से, मोहम्मद आजम, शेरशाह, बैरम खां। किससे हार गया था दोस्तों दारा शिकोह? तो औरंगजेब से हार गया था दोस्तों। औरंगजेब से उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था दोस्तों। ये लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? समूहगढ़ का युद्ध 29 मई 1658, 29 मई 1658 में हुआ था समूहगढ़ का युद्ध दोस्तों। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना में दारा शिकोह के मध्य हुआ था दोस्तों। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक से किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय देश के एक सक्रिय सदस्य थे। जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, आर्य समाज, वैष्णव धर्म। लाला लाजपत राय, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। कौन से धर्म को मानते थे दोस्तों? लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे दोस्तों। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1875 में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? स्वामी दयानंद 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 सरस्वती दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था दोस्तों 1875 में। दोस्तों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर मूल शंकर था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की रहने वाली थी दोस्तों? असम। वो असम की रहने वाली थी। कनकलता बरुआ भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोली मार दी थी। कनकलता बरुआ जी को अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गोली मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। अंग्रेज बहुत कायर थे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्यूर्टो रिको खाई निम्न में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई निम्न में से किस महासागर में स्थित है दोस्तों? प्यूर्टो रिको खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी। दोस्तों इसकी गहराई कितनी है? 8,392 मीटर। 8,392 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? भाजपा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 1980 में। कब हुआ था दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थापना? 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का मूल श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ है। 1977 में जब आपातकाल लगा था उसके समाप्ति के बाद जनता पार्टी के निर्माण हेतु जनसंघ अन्य दलों के साथ विलय हो गया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे दोस्तों। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तल सेल। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों मिट्टी की सबसे निचली परत को शीर्ष स्तर भी कहते हैं, जहां मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया का आंशिक प्रभाव होने के कारण मृदा का पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में।
बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था दोस्तों। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है दोस्तों। इसका निर्माण चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था। चोल शासक प्रथम राजराज के द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आता है? किस मंत्रालय के दायरे में आता है दोस्तों? सूचना और प्रसारण मंत्री के दायरे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए जाते थे? किस तरह के बीज लाए जाते थे दोस्तों? HIV बीज। भारत में 1966 में नई कृषि नीति अपनाई गई जिससे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 79 नंबर। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है दोस्तों। नरेंद्र मोदी के द्वारा नाम बदल दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है दोस्तों। यह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड कौन सी क्रांति संबंधित थी? ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित थी दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित था दोस्तों। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं दोस्तों। दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया दोस्तों। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। स्वर्ण क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है दोस्तों। खाद्यान्न। भारतीय संदर्भ में PIL है। PIL क्या है दोस्तों? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 82 नंबर। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? वाराणसी में किया गया है दोस्तों। 83 नंबर क्वेश्चन। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? दोस्तों? भारत ने जीता है दोस्तों। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ फाइनल, जिसके कैप्टन शेफाली वर्मा थी भारत की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? अंशुमान झिंगरन सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं दोस्तों। अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? 17 साल से कम उम्र के पहलवानों ने 11। ऑप्शन सी 11 होगा दोस्तों। टेस्ला ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना CFO नियुक्त किया है? दोस्तों? अपना CFO टेस्ला कंपनी ने वैभव तनेजा
वैभव तनेजा को नियुक्त किया है दोस्तों। चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन बिलो। सही आर्टिकल का चुनाव करना है दोस्तों। ही पील्ड डैश एप्पल एंड कट इट इनटू स्लाइस। इसमें सही जवाब होगा दोस्तों ही प्लीड एन एप्पल होगा दोस्तों, एन एप्पल, एन एप्पल होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चूज द मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो। सही आइटम का चुनाव करना है। आर्गस आइड पीपल, आर्गस आइड पीपल। सही जवाब होगा इसको एंग्री पीपल, एंग्री पीपल, ऑप्शन ए। चूज द एप्रोप्रिएट वॉइस। रिक हैड completed ग्रेजुएशन, रिक हैड completed ग्रेजुएशन, रिक ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। इसका सही जवाब होगा, इसका वॉइस सही वॉइस होगा दोस्तों ग्रेजुएशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय रिक, रिक ग्रेजुएशन रिक के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चूज द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चूज द एंटोनिम ऑफ वैन। वैन के एंटोनिम क्या होगा दोस्तों। वैन मतलब क्या होता है, घमंडी, घमंडी, घमंडी। वैन का मतलब घमंडी होता है दोस्तों। इससे इसके एंटोनिम चुनना है। इससे मिलता जुलता क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रावर्ट बहिर्मुखी होता है। इसका मतलब बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी मतलब बहुत से मुख। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी आदमी, सेल्फिश मतलब स्वार्थी आदमी। एक होता है एस्टूबर्न, एस्टूबर्न मतलब जिद्दी, एस्टूबर्न मतलब जिद्दी। मोडसेट, मोडसेट मतलब घमंडी होता है दोस्तों। इसका सही जवाब, सही एंटोनिम होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सही है दोस्तों। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, के बराबर पी स्क्वायर बट्टा 2m, दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन सी होगा, दोनों सही है। एक अपूर्णतया पारदर्शी पदार्थ निर्वात में अदृश्य होगा यदि अपवर्तनांक म्यू है। क्या होगा दोस्तों, एक से अधिक, एक से कम, 1.33 के बराबर। इसका सही जवाब होगा दोस्तों एक, इसका सही अपवर्तनांक 1 होगा दोस्तों। जल प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों। 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, 1974 में दोस्तों। इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है दोस्तों लाइपेज द्वारा, लाइपेज द्वारा। इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है दोस्तों लाइपेज द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब साइंस का क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है दोस्तों, 5-6 उधर हुआ, फिर यहाँ से शुरू करते हैं साइंस का क्वेश्चन। 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है, गेंद की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, फिजिक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 50 जूल, 70 जूल, 80 जूल, 60 जूल। तो इसको जब बनाएंगे दोस्तों तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 70 जूल, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 70 जूल। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों, D+1/f, ऑप्शन बी D+1/f। दोस्तों यहाँ डी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, डी स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी है, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर कितना होता है दोस्तों, 96,500
96,500 होता है, 96,500 कूलम्ब होता है दोस्तों। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का एक 6 मीटर लंबी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है। लड़के द्वारा चढ़ाई में विकसित शक्ति क्या होगी? विकसित शक्ति क्या होगा दोस्तों? लड़का जब चढ़ेगा तो उसमें विकसित शक्ति 50 वाट होगा दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन, एक ज्या तरंग का RMS मान निम्नलिखित के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? 0.707 अधिकतम मान होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का चुनाव करना है दोस्तों। तो इसका पॉन सेड आई एम प्रिपेयरिंग हॉट कॉफी फॉर यू। ऑप्शन फर्स्ट, पवन said that he was preparing hot coffee with me. Yes, फर्स्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हिंदी दिया गया है, मैं तैरना जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम। ऑप्शन बी, आई नो हाउ टू स्विम, तैरना जानता हूँ। दोस्तों देख लीजिए कितने बजे, 2:30 बजे रात को उठ के वीडियो बना रहे हैं हम, तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बहुत सारा प्यार दें ताकि ऐसा वीडियो और बनाएं हम। मित्र मिलन कहानी संग्रह किनकी रचना है? मित्र मिलन कहानी किसकी रचना है? मित्र मिलन अमरकांत की हैं, मित्र मिलन अमरकांत की हैं प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक पर्व निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व निबंध संग्रह किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन सा कारक है? अपदान कारक होगा, नहीं करण होगा दोस्तों, करण करण होगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी। से कारक के रूप में अपदान और करण दोनों कारकों में प्रयुक्त होता है। अपदान कारक में संबंध विच्छेद को दर्शाया जाता है, जबकि करण कारक के संबंध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 2 इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा क्या होगा? घटेगी, बढ़ेगी, शून्य हो जाएगी, समान रहेगी? क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगी। 2 इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा बढ़ेगी दोस्तों। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वेग, ऊर्जा, संवेग नियत रहते हैं। ऑप्शन डी होगा दोस्तों। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बाद 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर, धातु कर्म एक प्रक्रिया है, मेटालर्जी एक प्रक्रिया है, मेटालर्जी एक प्रक्रिया है अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन के ऑक्सीकारक अवस्था में बना यौगिक है, बना यौगिक है दोस्तों NH3 अमोनिया, NH3 है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? क्षारीय धातुओं का गुण क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं। क्षारीय धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी। निम्न में से ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है? C+O2 CO2 प्लस 94 × 4 5 KCl। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। एक होता है ऊष्मा शोषी, वो रासायनिक प्रक्रिया जिसके लिए ऊष्मा आवश्यक होता है उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं दोस्तों। रक्त में पाए जाते हैं धनावेशित कण, ऋणावेशित कण, उदासीन दोनों आवेशित कण। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? रक्त में पाए जाते हैं ऋणावेशित कण। ऑप्शन बी
रक्त ऋणावेशित सोल हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन धनावेशित कण है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में धनावेशित कण है दोस्तों। रक्त तरल संयोजी ऊतक हैं। तरल संयोजी ऊतक हैं दोस्तों। यह शरीर को गर्म एवं कोशिकाओं तक पोषक पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है दोस्तों। जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, क्या करता है दोस्तों, तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है। सही, डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है। एकदम सही ऑप्शन ए होगा दोस्तों, 2 और 3। अमाशय की पीएच श्रेणी होती है। अमाशय की पीएच श्रेणी क्या होता है दोस्तों? 1.5 से 2.0 के बीच अमाशय की पीएच श्रेणी होता है दोस्तों। मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। आहार नाल का विभिन्न भागों का सही क्रम, खाना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके अस्थिर हो जाता है दोस्तों? मुख से, उसके बाद ग्रसिका में जाएगा, आमाशय में जाएगा क्षुद्रांत, बृहद्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक उपचार में प्रभावी हैं। प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी हैं। किसके उपचार में प्रभावी हैं दोस्तों? हाइजा। प्रतिजैविक हाइजा के उपचार में प्रभावी हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। मस्तिष्क वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किन स्थल पर नहीं होता है? किस स्थल पर नहीं होता है दोस्तों? अंतः कोशिकीय अंतरालों पर वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। बाकी वात्र रंध्र, उपत्वचा रंध्र सब में होता है। कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली में शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? क्या होगा दोस्तों? टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस। ऑप्शन बी होगा दोस्तों। मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं। टेस्टिस में जाता है, उसके बाद वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा में जाता है, फिर पेनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उसे पोषण प्राप्त करता है? कौन है दोस्तों? जू फिताकृमि, जोंक अमरबेल पौधे और जीव को मारे बिना उसमें पोषण प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? अमाशय में बनने वाला प्रोटीन पाचन एंजाइम है। कौन है दोस्तों? पेप्सिन अमाशय में बनने वाला एक पाचक एंजाइम है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दोस्तों, पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। उस गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन कौन है दोस्तों? पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं। यही गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के विशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालना। पौधों में अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन धीमी गति से बाहर करते हैं। पौधों अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कम मात्रा में करते हैं। सब सही है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में अंतः श्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी कथन सही हैं। गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए हो
ए सही है दोस्तों। पसलियाँ अंदर धंसती और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है। ऑप्शन ए सही है। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन डैश का उत्पाद है। किसका उत्पाद है दोस्तों? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव। ऑप्शन ए ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है। मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण किसका निर्माण होता है दोस्तों? CFCS का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इसका PDF सही से नहीं बन पाया है दोस्तों। अच्छा कोई बात नहीं, खत्म होने वाला है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब से पारित किया गया है? विनिमय कब से पारित किया गया है दोस्तों? 1949 से। 1949 से पारित किया गया। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, 1949। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और किस गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? और उस गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो किंग वंश 1911। किंग वंश 1911। और चीन गणराज्य की स्थापना वर्ष 1911 में हुई थी। वर्ष 1905 में सनयात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की थी। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? अबू धाबी किस देश की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम है। चलते हैं नेक्स्ट में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, नौरोजी मॉडल, नेहरू मॉडल। कौन सा मॉडल था दोस्तों? हेराल्ड डोमर मॉडल था। हेराल्ड डोमर मॉडल 1951 से 56। हेराल्ड डोमर मॉडल पहली पंचवर्षीय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों की संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है? किस समिति की सिफारिश पर दोस्तों? सिंधवी समिति की सिफारिश पर। सिंधवी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। यह सिफारिश 1986 में किया गया था दोस्तों। कब किया गया था दोस्तों? 1986 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा मिला है दोस्तों। दोस्तों सरकारिया आयोग होता है। सरकारिया आयोग केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था दोस्तों? तो 29वां राज्य भारत का तेलंगाना बना था 2 जून 2014। तेलंगाना। अब भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नया राज्य एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य बन गया है दोस्तों। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं दोस्तों? 43। 8। सार्क में 8 देश शामिल है दोस्तों। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू। काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है दोस्तों। इसमें 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान देश हैं दोस्तों। 8वां देश अफगानिस्तान जुड़ा है सार्क का सदस्य। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में हुआ था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोमंडल तट निम्न में से किन दो राज्यों को गृह भूमि है? कोरोमंडल तट किन दो राज्यों की गृह भूमि है दोस्तों? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक आसियान
देश के संस्थापक सदस्य हैं? आसियान देश के संस्थापक सदस्य है दोस्तों मलेशिया। मलेशिया आसियान देश के शासक सदस्य है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ये बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, और आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होगा आगे का सफ़र। तो दोस्तों फिर लाएंगे नेक्स्ट सेट, लाएंगे प्रैक्टिस सेट। तब तक आप अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद।